हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, अपने चैनल पर कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपकी पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं करते। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, ठीक है। सो जितना हो रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, था थी पर मत चाहिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते, वजह क्या है। टेम्परेंस, 3 of cups, ace of pentacle, eight of swords, three of swords, the magician, okay, the magician, knight of cups, eight of swords, the hermit, the sun, the fool, sorry। सबसे पहली बात तो आपका पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप, आज भी आपसे प्यार करता है। इसको आपसे मोहब्बत है, इसको आपसे प्यार है, इसको आपसे दिलो जान से मोहब्बत है, और ये आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग रखता है। ये यहाँ पर इसको ये भी लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने इसलिए इसको इग्नोर कर दिया, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो या ऐसा भी हो सकता है 22 वर्षा कि इसको ये लग रहा है, यानी कि आपसे प्यार करता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि ये बंदे को लगता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, है ना। इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो आप इसको इसलिए इग्नोर करते हो। ये पास्ट की मेमोरी में ज़्यादा रहता है, बहुत स्टक रहता है, ये बंदा बहुत उदास है आपको लेकर, मैं यही एनर्जी लूँगी। सो ये बंदा स्टक है, हार्मेट मोड पे है, उदास है, बात नहीं करता आपसे। अगर आप बात करने की कोशिश भी करते हो, नहीं करता होगा, ठीक है। सो इसको ये हो रहा है कि आप इतना कैसे बदल गई हो, आप बहुत बदल गए हो, आपने अपने अंदर बहुत बदलाव लेकर आए हो, ठीक है। ये स्टक हुआ पड़ा, वो बदलाव इससे सहन नहीं हो रहे। उन बदलाव की वजह से 3 ऑफ सोर्स के कारण इसका दिल टूटा हुआ है। इसको लगता है आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुके हो या किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसको लग रहा है अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप पूरी तरह से बदल गए हो, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है। इसको ये लग रहा है, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही उदास है, आपको लेकर बहुत सोचता है, ठीक है। मे बी यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ बैंड का कार्ड है, द हैंग्ड मैन और 10 ऑफ सॉर्ड्स। मे बी यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं, जिस वजह से ये बंदा डिसाइड नहीं कर पाया कि आप दोनों यहाँ पर आगे बढ़ भी सकते हो या नहीं। आपका पर्सन एक कार्मिक की तरह इन्होंने बिहेव किया आपके साथ, ठीक है। इसने टॉक्सिसिटी फैलाई इस रिलेशनशिप में। सो इसको एंगर इशू हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। सो इस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा। इसको लग रहा है अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, फाइट होती है, झगड़े होते हैं, इसलिए इसने एंड कर दिया था। बहरहाल आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, एंड होने के बाद आपको मिस कर रहा है। अब ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है। ये पर्सन की आप दुनिया हो, तो गुस्से में दूर तो हो गया है, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है, आपको मिस करता है ये पर्सन, आप इनकी दुनिया हो। और जा इसको ऐसा भी लग रहा था कि आपने जब एंड कर दिया इस बंदे ने आपके साथ गुस्से में आकर रिलेशनशिप, सो इसको लग रहा है आपने किसी के साथ मैरिज कर लिया है, अब आप बदल गए हो, लेकिन आप सिंगल हो यहाँ पर। ये इसीलिए आपसे फाइट करता रहा। मे बी इसको लगता रहा कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ओके।
किसी थर्ड पर्सन को आपने चूज़ कर लिया है, मेरे ऊपर आपने किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को चूज़ किया, 2 ऑफ सोर्स दे दिए, टू ऑफ कप्स दे दिया, ठीक है। इसको ये लग रहा था, ठीक है जी, लेकिन आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। मे बी यहाँ पर लस्ट के कारण ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिनारियो, इस बंदे ने यहाँ पर इसके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इस बंदे को, और ये बंदे ने किसी के साथ मैरिज कर ली। पहले आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ये खुश था, फिर आप दोनों के बीच फाइट झगड़े होने लगे, ठीक है। 5 ऑफ बैंड और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत नाइट ऑफ बैंड के साथ आप दोनों के बीच फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए पास्ट में, लेकिन फिर से ये बंदा ना अब आपके ड्रीम देखने लगा है। सो ये हैंग्ड की सिचुएशन में आपको छोड़कर चला गया था। आपने बहुत टाइम अकेला जिए हो, ठीक है। एंड कर दिया था इसने आपके साथ रिलेशनशिप। इनको लगा था आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपने किसी को और को प्यार दे दिया है, ठीक है। ओके, तो इसलिए ये चला गया था। ये आपसे प्यार करता है, इसको आपके चले जाने के बाद समझ आया। तो यहाँ पर और बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप सिंगल हो यहाँ पर, इसको अब जाकर पता चला। ये फिर ये ना इसने क्या किया, इसको जब लगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो इसने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया। मे बी इसको कोई गलतफहमी हो गई, कोई गलतफहमी का ये शिकार हो गया। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, जिसको ये आपका लवर माना, या गर्लफ्रेंड मानी इसने, ठीक है। फिर जब सोर्स के कार्ड में फिर आया ये यहाँ पर ना आपको स्टॉक करने लगा, बहुत ज़्यादा स्टॉक करता रहा। और स्टॉक करने के बाद इस बंदे ने यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न में रहा, ये इसको समझ नहीं आई कि आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया। सोर्स इस पर लटक रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत डर था कि कहीं थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ गया। ये आपको पूरी तरह से इग्नोर दिखाने करने लगा, क्योंकि ये बंदा आप इनकी विश फुलमेंट थी। सो ये बंदा आपको अपनी एम्प्रेस मानता था। तो इस बंदे ने ना आपको बहुत इग्नोर किया। स्टॉकिंग के बाद ये कन्फ्यूज़न में आ गया कि एम्प्रेस तो सिंगल है यहाँ पर। सो अब ये पर्सन यहाँ पर इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। मे बी आप भी ख़त्म कर रहे हो, आप इससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये दूरियां ख़त्म हो जाए, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको स्टॉक किए जा रहा है, ठीक है। और ये आपसे मैरिज चाहता है। ये क्यों स्टॉक कर रहा है, इसको डाउट है कि आपने मैरिज कर ली है, ठीक है, और आप इसको सेकंड ऑप्शन की तरह रखना चाहते हो, इसीलिए इसने आपसे फ़ाइट की थी। मे बी यहाँ पर इसके किसी फ्रेंड ने इसको बहका दिया था। सो लेकिन अब इसको पता चल चुका है कि आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। आप सिंगल हो भाई। सो ये पर्सन को ये लग रहा था आप मैरिड हो। अब इसको पता चल गया कि यहाँ पर ना तो कोई थर्ड पार्टी है, ना तो आपने किसी के साथ मैरिज की है, आप सिंगल हो। और ये बंदा अब आपको मनाना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये वाइस वर्सा एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आपको लगा हो आपके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, लेकिन आपका पार्टनर सिंगल है, ठीक है। सो आपका पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रही हैं मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। आपका पार्टनर ने लेकिन आपको जस्टिस देना है। ये पर्सन जानता है आप इससे प्यार करते हो। ये इन आप दोनों के बीच जो भी मतभेद हुए हैं, फाइट हुई, झगड़े हुए हैं, उन चीज़ों से ये बाहर आना चाहता है, ठीक है। और जो भी आप दोनों के बीच एक दूरियां आ गई, उनको ये ख़त्म करना चाहता, ये मैरिज करना चाहता आपके साथ, ठीक है। ओके, ये आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग रखता है, बहुत रोमांटिक फीलिंग रखता है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। अभी ये पर्सन आपसे दूर है, अभी आपसे बात नहीं करता होगा। ये इन्होंने दूरियां बनाई है आपके पास ही, कहीं आसपास ही होगा ये, लेकिन इन्होंने ये लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, यानी कि दूरियां बनाई है। और आप इसका लगातार इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन कब आए, कब आपको कमिटमेंट दे, और कब आपसे प्यार करे। आप बहुत इमोशनल हो इसके लिए, और ये भी आपके लिए इमोशनल है। इस बंदे को आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बंदे के अंदर लस्ट भरी पड़ी है, ये और अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये आपका लवर है, ये आपसे बेहद बेहद प्यार करता है, और अभी के लिए ये आपको स्टॉक ही कर रहा, दूर खड़ा होकर बात नहीं कर रहा। और मे बी रिग्रेट में है ये बंदा कि इसने आपके बारे में गलत सोचा। ओके, मे बी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। इसके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है, बच्चे हो सकते हैं। और आप सिंगल हो।
या इसको लगता है आप मैरिड हो, आप सिंगल शो करवा रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, ऐसा भी हो सकता है। मे बी इसको आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो ये आप ही की एनर्जी ले रहा है भाई। इसको लग रहा है ना आप किसी को बताते नहीं हो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। आप ऐसा शो करते हो लेकिन आप हो नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी में है। ये बात क्यों नहीं करता? ये ना आपके साथ किसी थर्ड पर्सन को ही फील करता रहता है। इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है जो इसको ढूंढना चाहता है, जो चाहता है कि एक बार सामने आ जाए और थर्ड पर्सन और मैं यहाँ पर आपसे फाइट करूं, झगड़ा करूं। ओके, ये बात क्यों नहीं करता? ये रन कर रहा था आपसे, ठीक है। इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया हो सकता है, ठीक है। सो ये भागा हुआ है, मे बी मैरिज को लेकर कुछ बातें हुई हैं यहाँ पर। ओके ओके, इसको लगता है इस किंग के साथ आपकी मैरिज हो गई है, इसीलिए ये रन कर रहा है। जब आप रन कर रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है आपने मैरिज कर ली है, इसीलिए इसने आपके साथ डेथ कर दिया। या तो इस बंदे की मैरिज हो गई है किसी के साथ, ठीक है, या आपके साथ मैरिज करना चाहता था तो इसने डेथ कर दिया आपके साथ, आपको इसने रिजेक्ट कर दिया। पहले ये पर्सन ट्रैवल कर कर आपसे देखिए, ये पर्सन या तो ट्रैवल कर कर कहीं चला गया, ठीक है, मैरिज करना चाहते थे आप, और इसने ईगो दिखाई, डेथ कर दिया, रिलेशनशिप आपको रिजेक्ट कर दिया एकदम। अभी आपको स्टॉक करता है। आप ये क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर आप ना पहले की तरह इसको प्यार नहीं करती थी, आप कोल्ड और डिटैच शो हो रही थी। इसको लग रहा था आप मैरिड हो, ओके, आप किसी और के साथ मैरिज कर लिया आपने, और आपकी लाइफ में कोई और किंग आ गया। ये बहुत उदास हुआ, फीलिंग लॉस में रहा ये पर्सन। फिर इसने डेथ कर दिया, रिलेशनशिप आपसे बात नहीं की, ठीक है, और उसके बाद ये मजिशियन बन गया, ठीक है। ये इसने यहाँ पर स्पेल वेल बोध किए आप पर, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि आप किसी और के साथ बैलेंस बनाओ। ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता आप किसी और को 2 ऑफ कप दो, किसी और से मैरिज करो। ये आपकी डेस्टिनी को रोक देना चाहता था, क्योंकि ये पेन में था, इसका दिल दुखा हुआ था, एंड हो गया था। ये नहीं चाहता था आप इसको छोड़ कर जाओ, ये आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है, और मैरिज को लेकर ही आज भी तड़प रहा है। इसके अंदर तड़प है, पेन है, एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपसे मैरिज कर कर ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और आप इसकी दुनिया हो भाई। ये बहुत जल्द आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, क्योंकि ये आपसे बेहद मोहब्बत करता है, और आप सेल्फ लव में डूबे हुए हो, ठीक है, और आप अपने पर वर्क कर रहे हो, लेकिन आप सिंगल हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये वेट कर रहा है किसी चीज़ की। हो सकता है यहाँ पर ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, और आपके लिए बेहद इमोशनल है, और आप इसको इमोशनल होकर अगर आप ऑफर कुछ कर भी रहे हो तो ये बंदा आपसे बात नहीं करता होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी कोई और पर्सन है यहाँ पर, जी जब तक ये नहीं जान लेता कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है, तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेगा। ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल है और पैशनेट है, और यहाँ पर मुझे लगता है एक किंग और है आपकी लाइफ में, जो आपको कोई प्रपोजल देने आ रहा है, डिवाइन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। सो ये बंदा या तो आपसे बात करता है, तो आपका जो ये पार्टनर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। इसको लगता है ना आप दो दो लोगों के साथ बात करते हो, कम्युनिकेशन में हो, इसलिए आप मेरे साथ धोखा कर रही हो। आप इनकी विशफुलमेंट हो, तो आप दो दो लोगों से क्यों डील कर रही हो? सो ये पर्सन यहाँ पर रो रहा है, यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है और रो रहा। आप अगर आप उससे बात करते हो तो ये यहाँ पर इसको रात भर नींद नहीं आती। ये अपनी क्वीन को मिस करता है, ये कहना चाहता है कि मेरी है, सिर्फ मेरी क्वीन, ठीक है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, बोझ है दिल में इसके कि ये आपको छोड़कर गया, मे बी यहाँ पर चला गया था, पीठ दिखाई थी। सो ये आपसे प्यार करता है। हो सकता है आपने इससे कोई बात की हो अभी सडनली,
सो ये चाहता क्या है, ठीक है, ये सारी फाइट को ख़त्म कर कर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और ये चाहता है अपना लवर को वापस पाना, फिज़िकल होना चाहता है, और ये फिज़िकल तौर पर आपको मिलना चाहता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। इसको आपकी बहुत याद आ रही है, मिस करता है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ओके, और अभी के लिए आपको स्टॉक ही किए जा रहा, बस देख रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, किस तरह आप जी रहे हो, और आप किस तरह इसके साथ ब्रेकअप के बाद क्या कर रहे हो, ठीक है। सो ये बंदा बहुत उदास है, बहुत उदास है। सो इस बंदे के बारे में क्या कह सकते हैं एंजल, बताओ। ये बंदा मेरे व्यूवर से बात क्यों नहीं करता? मे बी आप इस कप को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि इस बंदे ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा आपसे मिन्नतें करवाई होगी, इसने बात नहीं की होगी सही से, रूड रहा होगा, ठीक है, एंगर इशू इसको रहे होंगे, या यहाँ पर इसने आपको एब्यूज़ किया हो सकता है। द हैंग्ड की सिचुएशन में आपको रखा इसने, ठीक है, और आपके चले जाने के बाद ये खुद हैंग्ड की सिचुएशन में है, और मे बी यहाँ पर आपसे मनी पैसा लिया, ठीक है, और इस चीज़ का इसको पछतावा हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ओके, ये आ रहा है आपकी तरफ, अब वापस आ रहा है, ठीक है। सो ये आपसे प्यार करता है। सो ए नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ ये वापस आ रहा है, यस, क्योंकि आप इनकी विश फुलमेंट हो। इनके माइंड में ये रहता है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो आपकी ज़िंदगी से, मैं तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ओके, एम्प्रेस हो आप इनकी, ये आपसे बेहद प्यार करते, रिकनसाइल करना चाहते हैं, दिमाग में है कि तुम्हारे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ओके, क्लैरिफाई एम्प्रेस, यस, आप इनका विज़न क्लियर है, आप सिर्फ इनके हो, आप इनकी दिल की मलिका हो। इनको ये है कि आपको कोई टच करे, छुए तो सिर्फ मैं और कोई नहीं। सो ये इस किंग को यहाँ पर भगाना चाहता बंदा, आपकी लाइफ में कोई किंग है, ये भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मे बी आप इससे बात करते हो, ठीक है, और इसको लग रहा था कि ये आपका लवर है, और आपने इसीलिए इससे बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन अब इसको पता चला है यहाँ पर आप इससे प्यार करते हो, और इसने ये सोचा भी है, समझा भी है, देखा भी है, मे बी यहाँ पर इसने अपने प्यार के लिए फाइट भी की हो सकती किसी के साथ, ये आपको देखता रहता है, ठीक है। इस किंग को ये के कारण ये बहुत कंफ्यूजन में था, इसीलिए इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था। मे बी यहाँ पर फाइट की है, आप ये एकदम से आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, मैरिज करना चाहता है आपसे, आपको जस्टिस देना चाहता है। देखिए यहाँ पर आप इसकी दुनिया हो, आपके लिए बेहद उदास रहता है। तो एक एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, ये बंदे को ये लग रहा था कि आप किसी के साथ हो, मेंटली ब्लॉकेज में रहा, ये बंदा बहुत ज़्यादा तड़पा है आपके लिए। अब आपको प्रपोजल देगा, ये मैरिज का प्रपोजल देगा। अब इसको समझ आया आप सिर्फ इससे ही प्यार करते हो, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, एस ऑफ कप, और अभी के लिए ये आपसे रियूनियन चाहता, किसी भी हालात में ये आपसे मुलाकात चाहता, आपसे मिलना चाहता, परमानेंट रियूनियन चाहता है ये पर्सन। क्या चाहता क्या है? आप इसके दिलो दिमाग में रहती हो, हमेशा रहती हो, ये आपसे रियूनियन ही चाहते हैं, ये आपसे प्यार ही करता है, ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है जी। बंदा आपको भूल नहीं पा रहा, और डाउट कर रहा था आप पर कि आप किसी और के साथ हो, गलतफहमी का शिकार हो गया था, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा था। वो होता है ना, फ्रेंड सर्कल में लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, इसके किसी फ्रेंड ने इसको भड़का दिया, फैमिली ने भड़का दिया, लेकिन आप सिंगल हो, आप अकेले हो, अब ये आपके पास आना चाहता है बिना देर किए हुए।
तो ये बंदे की आप दुनिया हो। ये ऐसा पर्सन है ना, आपको टच किए बिना ना इस बंदे को चैन और शांति और करार नहीं मिलता। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देख लेते हैं और क्या है इसकी एनर्जी आ रही, फीलिंग क्या है इसकी। ये बंदा थर्ड पार्टी को भगाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा था। थर्ड पार्टी अब नहीं है, सो मे भी यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने टेंशन ली हुई थी और रुका हुआ था, क्योंकि आप एक स्टार हो सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप इनकी एम्प्रेस हो, वाइफ हो। ये आपसे मैरिज चाहता है और इसको लग रहा था ना आप थर्ड पार्टी की वजह से आप उससे बात करते हो, थर्ड पार्टी से, और मुझसे मूव ऑन कर रहे हो। किसी के साथ तुम रिकनसाइल कर रहे हो, तुम्हारे पास दो दो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर जजमेंट हुआ, डिवाइन ने यहाँ पर आपका रीयूनियन करवाया है। द सन का कार्ड, आपका रीयूनियन हुआ है। आप दोनों ने बात की है, कम्युनिकेशन किया है। अब ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड, इनको समझ आ चुका आप इससे ही प्यार करते हो। आप इसको ही 2 ऑफ कप देना चाहते हो, आप इससे मोहब्बत करते हो, आप इससे बात करना चाहते हो। ये हालांकि अभी भी कंट्रोल कर कर बैठा, बात नहीं कर रहा, लेकिन इमोशनल है और ये आपको जस्टिस देना चाहता है। बहुत दुखी है आपके बिना। अगर ये यहाँ पर चुप है ना, तो ये इसके हालात भी सही नहीं है। ये बिना बात किए आपसे पर पागलों की तरह रह रहा है, ये जी नहीं पा रहा। ठीक है, विद द 7 ऑफ वैंड ये आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ ये बहुत इमोशनल है। प्यार है इसके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रिवर्स चाहता आपके साथ। ठीक है, ओके। ये ना आपसे मैरिज चाहता है, मैरिज को लेकर इसने आपसे फाइट की है, झगड़ा किया। डेविलिश एनर्जी में रहा ये बंदा ना, बहुत ज़्यादा फाइट करता रहा। इसको लग रहा है मेरी अना ने ख़राब कर दिया रिलेशनशिप। इसने काफ़ी टाइम यहाँ पर ना इसने आपसे मूव ऑन किया हुआ था। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी से बात नहीं कर रहा था, ईगो वाला बहुत है आपका पार्टनर। ठीक है, और ये अब जाकर आपसे बात करने लगा है। ठीक है, जब इसको पता चला कि आप इसी से प्यार करती हो। ये मैरिज चाहता है आपके साथ, बात करना चाहता, कम्युनिकेशन, टेम्परेंस, ये बैलेंस करना चाहता। ये टेम्परेंस बैलेंस करना चाहता विद द हाई प्रिस्टेस। ओके ओके, विद द हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन, द लवर्स, 9 ऑफ सोर्स। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, द फूल। इसको लगा ना आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप दो दो लोगों के साथ डील करते हो, दो दो आपके लवर है यहाँ पर। ठीक है, और इसको लगा यहाँ पर ये स्लीपलेस नाइट में रहा, ये सोच कर कि आप मैरिड हो, इसने आपके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप। जस्टिस नहीं किया इसने आपके साथ। ठीक है, अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। आ रहा है भाई, जहाँ कहीं भी है आ रहा है, दौड़ा चला आ रहा है ये, बिकॉज आप इसकी दुनिया हो। ये आपको भूल ही नहीं पा रहा है, मिस कर रहा है आपको। गलती तो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कृपा करके अच्छे से देख लिया करो भाई। पार्टनर सिंगल है या किसी और के साथ है, ऐसे किसी पर ब्लेम नहीं लगा देना चाहिए। ये ऐसे पर्सन की कहानी है जिसने लोगों की बातों में आकर
आपसे दूरियां बना ली, स्टक कर दिया, आपको इतना स्टक कर दिया कि आप कोल्ड और डिटैच हो गई, आप बात नहीं करना चाहती, अब दुनियादारी से आपने मुंह मोड़ लिया। आपको लगा कि सभी दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है। इस बंदे ने लोगों की बहकावे में आकर किया। अब इसको समझ आ रहा है, ना तो कल आप किसी से प्यार करते थे, ना आज कर रहे हो, आप सिंगल हो यहाँ पर। अब ये क्लियर कट आ रहा आपके लिए, एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेना चाहता है? ये ना आपसे प्रेगनेंसी चाहता है, आपसे बच्चे चाहता है, 10 ऑफ कप के साथ। ये ना जल्दी जल्दी आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है, और उसके बाद ये बंदा चाहता है कि आप कहीं भागो ही नहीं। ऐसी इसकी एनर्जी आ रही है। इसको ये है कि मुझे इससे प्रेग्नेंट करना है, फिर ये कहीं नहीं जाएगी या जाएगा। अगर आप लड़के हो तो ये आपको बच्चे देना चाहती है ताकि आप भाग ही ना पाओ। मतलब कि एक गले में फंदा डाल कर रखना चाहता है कि इसको ट्रस्ट आ जाएगा भी, हाँ भाई यकीन आ जाएगा अंदर से कि आप नहीं भागोगे। ऐसी एनर्जी में है ये। आपको प्रपोजल देना चाहता है अभी 10 ऑफ कप्स मैरिज का। टावर मूवमेंट आपका चल रहा है, बेहद इमोशनल है, बेहद इमोशनल। मे बी आपको स्टॉक कर रहा। आपके पास दो दो ऑप्शन है। ये स्लीपलेस नाइट में है, बहुत सोचता आपके बारे में, हद से ज़्यादा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसको। मैरिज, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मैरिज करना चाहता है ये आपसे, ठीक है। ये आपसे बैलेंस करना चाहता है, ये आपके साथ मैरिड हो सकता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अकेला है, सिंगल है, उदास है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। ये चाहता है आप आपकी ज़िंदगी में जो सेकंड ऑप्शन है, जिसके साथ आप कमिटेड हो, उसको आप रिजेक्ट कर दो और आप इसके साथ जस्टिस करो, इसके साथ माइंड गेम ना खेलो, ठीक है। बिकॉज इसको लगता है आप अपनी फैमिली के कारण माइंड गेम खेल रहे हो मेरे साथ, ठीक है। सो आप इसके साथ इसको छोड़ दोगे, डिसबैलेंस कर दोगे रिलेशनशिप 5 ऑफ पेंटाकल के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई किंग है यहाँ पर। ये आप पर रिचुअल भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। ये थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी से भगाना चाहता है, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा मैटल अफेयर में है उनकी एनर्जी ले रही हूँ, क्योंकि ये दो दो को डील नहीं करने देना चाहता। जो चाहता आप मेरे बनकर रहो, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, बस मेरे प्रपोजल को, मुझसे ही बात करो, मेरी क्वीन हो तुम। सो सिंगल लोगों को ये बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार चाहता है आपका। 2 ऑफ कप चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, बच्चे, फैमिली, और आपसे मोहब्बत करता है। स्टक है, आपको बहुत मिस करता है, इसीलिए बात नहीं करता। ये मैरिज चाहता है पहले आपसे, आपको पा लेना चाहता है। सडनली इनका एक्शन हो सकता है। ये मैरिज चाहते हैं, परस से बात करेंगे। सो जिनका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, एक सिंगल एक डाइवोर्सी का सिनारियो। आपने काफ़ी टाइम इसकी वेट की है। ये एक गलत फहमी का शिकार है, रुका रहा, स्लो एनर्जी में रहा, लेकिन इसने एंड नहीं किया था आपके साथ रिलेशनशिप। व्हील यहाँ पर रिटर्न हुआ, ठीक है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न में आ गया, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया था, ठीक है। मे बी आप उसके साथ आगे बढ़ने जा रहे थे, तो ये बंदा ना, इसको डर सताने लगा मेरा लवर चला जाएगा, मैरिज कर लेगा। सो ये बंदा आपसे मैरिज करने के लिए आ रहा है, रीयूनियन चाहता है ये आपसे, ओके। सो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, एक सिंगल एक डाइवोर्सी का सिनारियो है। एक्शन होंगे इसके लिए, इसकी ना इसकी तरफ से स्टॉक करता है आपको, आप इसकी दुनिया हो, ठीक है जी। सो फाइट कर सकता है आपके साथ, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को हाइड करते हो और ये कन्फ्यूज़न में है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलेगा और आपसे बात करेगा, सीधा पूछेगा इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है या नहीं करना, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है।
सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, या इसके साथ मैरिड हो, ठीक है, या आप एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो कोई भी हो, ये बंदा आपसे प्यार करता है, बेतहा करता है, ये चीज़ मैंने इसमें देखी है। और ये पर्सन आपसे आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में, माप दंड भेद सब करेगा। और गुस्से वाला भी है, एंगर इशू इसको बहुत हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सिंगल लोगों को मैं यही कहूँगी भाई, आप सोच कोई भी हो, चाहे सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे मैरिड हो, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। कृपा करके किसी की बहकावे में आकर अपना रिलेशनशिप खराब ना करें। ये ऐसे पार्टनर की कहानी है जिसने लोगों की बातों में आकर अपना रिलेशनशिप ही खराब कर दिया और लोगों की बातों को सत्य माना। ट्रस्ट इशू हुए आप लोगों के बीच, ठीक है। सो चीज़ें एंड हो गई। सो अब ये अपनी बहुत ज़्यादा गिल्टी में है, अब ये आपको पाना चाहता है, वापस आना चाहता है। सो कृपा करके शुरू में ही ऐसा ना किया करें, लोगों की बातों में आकर आप अपना रिलेशनशिप खराब ना करें, क्योंकि वापस आने में बहुत टाइम लगता है, वो चीज़ों को वहीं से स्टार्ट करना मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन सच्चा प्यार होता है यहाँ पर, वहाँ पर मुश्किलें सब खत्म हो जाती हैं, डिवाइन एंजल भी साथ देते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ना अच्छी किसकी है, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आते हो तो मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।